फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज अपन लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो थी वो आ गई है डियर। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 जुलाई को आया है। और अब हम लोग आपकी किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, कहां से सोल्व करने हैं। जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे और क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें, वो सब बातें हम बात करने वाले हैं आपके साथ। और हमारे साथ नर्सिंग सर भी हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकल, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताएंगे। और मैं बसंत गुप्ता आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि बार्क की प्रीवियस कहानी क्या रही है, मींस प्रीवियस कट ऑफ क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वेटेज की, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, क्वेश्चंस की, और साथ साथ में हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, तो मेन हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि प्रीवियस कहानी क्या रही है बार की, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट क्विक। और मेन जो हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि सर ने बताया मैकेनिकल और मैं इलेक्ट्रिकल EC इंस्ट्रूमेंटेशन को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और जो हेल्प होती है आपको होता है हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने चैनल पे आना होता है इंजीनियर्स एकेडमी पे। तो मेन क्या है वो मुद्दा आज का है ना। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार जरा क्विक देखते हैं कि क्या है बार की कहानी। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो BARC एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो साइंटिस्ट ऑफिसर की होती है, जिसको आप OCES और या DGFS कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पोस्ट है। इसके बाद में जैसे अगर हम बात करें तो एज की बात अगर करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 26 है। ये चीज़ें आपको नेट से भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी चीज़ खास बात नहीं जो हम बता रहे हैं, बट एक बार ऐसे क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी लेकिन जो जैसे सर ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि मेन हम लोगों का क्या है कि हम आपके लिए क्या करने आ रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो को देखिए अंत तक, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें SC ST का जैसे कि 31 है और OBC का 29 है, ठीक है ना। और PWD के लिए आपको जैसे एडिशनल जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका है इसमें ना। एजुकेशन के बारे में BTech BE या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्री होगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स होने चाहिए। फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग डिग्री आर एल्सो एलिजिबल। ये सारी कहानी आपको दिख भी रही है और मैंने बता भी दिया है, ठीक है ना। ओके डियर, अगर बात करें कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन सी ब्रांचेस बार्क रिक्रूट कर रहा है, तो मेजर सारी ब्रांचेस रिक्रूट कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, और कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड ब्रांचेस भी हैं। तो मेजर ब्रांचेस की बात करें तो सब में रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो डियर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में बार्क 2 तरीके से सेलेक्ट करता है स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए। और ये 2 तरीके क्या हैं, विद गेट और विदाउट गेट। मीन्स अगर आपके पास गेट 20 और गेट 21 का स्कोर कार्ड है तो आपको गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी कॉल आ सकता है। और अगर आपका स्कोर किसी वजह से गेट में अच्छा नहीं हो पाया है तो आप बार्क का ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। क्लियर, दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। और सर इसका जो सेकंड फेज है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू जैसे कि आपको पता है कि एक बार आपको पहले सबसे पहले गेट के थ्रू या फिर आप एग्जाम दें, दोनों में से किसी भी से आप सिलेक्ट होते हैं तो जो इसका नेक्स्ट फेज होगा उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है ना। जैसा अभी हम लोग बताने वाले हैं कि थोड़ी देर बाद कि कैसे हम आपको पहले वाले फेज से निकालेंगे, और अगर आप इस फेज से गुजर जाते हैं तो फिर दूसरे फेज की भी तैयारी कराएंगे, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो मेन क्या है, एक तो आपका एग्जाम है गेट के थ्रू या फिर आपका ऑनलाइन, और दूसरा क्या आपका इंटरव्यू फेज है, ठीक है ना। तो वो तो बात की बात हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि आपको दिख ही रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है सर, और 100 क्वेश्चंस जैसे रहते हैं, है ना। इसका जो बार्क का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो उसका ये पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम होता है सर, 2 घंटे का टाइम होता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक तो कुल 300 मार्क्स हो गए 100 क्वेश्चंस के, और नेगेटिव मार्क्स भी सर 1/3 है। मींस अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो 1 नंबर है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 नंबर नेगेटिव है। और सर इसमें एक चीज और डाउट रहता है बच्चों को कैलकुलेटर को लेकर, yes, हम लोगों ने क्लियर कर दिया यहाँ पे। देखो जैसे लिखा हुआ है ना कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है ना। कुछ लोग सोचते हैं कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं रहता, तो वर्चुअल रहता है, और ये बहुत टाइम से ऑनलाइन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ ऑनलाइन होना, ये बहुत पहले से ही हो रहा है ऑनलाइन, है ना। तो इसमें ये वर्चुअल कैलकुलेटर था, पहले भी था, आज भी है और रहेगा भी, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्विक हम लोग व्यू देख रहे हैं, इसके बाद
कट ऑफ की सर अगर अपन बात करें प्रीवियस कट ऑफ की, तो ये एवरेज कट ऑफ है लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो अगर गूगल पे सर्च करें या कहीं और नेट के थ्रू अगर देखें तो एग्जैक्ट का तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रीम में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम, बार्क का जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेट 150 से 160-70 मार्क्स तक वेरी करता है। अब ये नहीं है कि ये फिक्स है 150 मार्क्स, कई बार नीचे भी गया है और कई बार इससे ऊपर भी गया, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाते हैं तो कट ऑफ कम चला जाता है, और क्वेश्चन अगर थोड़े ईजी लेवल के आ जाते हैं, कम कैलकुलेटिव आते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो है वो 150 के आसपास है। और गेट स्कोर कार्ड की बात करें तो 800 प्लस पे चांसेस हैं, 850 के आसपास तो लगभग श्योर ही है, लेकिन 800 प्लस पे चांसेस हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको सर बताएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल, जैसे आप देख रहे हैं बड़ा वेरिएशन है, मतलब अगर आप बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की तो लगभग 50% के आसपास है, 300 का पेपर है तो 150 के आसपास है ना, ये एवरेज है, मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ईयर का है, दिस इज एवरेज। तो 150 के आसपास और यहाँ देखिए तो 192, तो मतलब ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल में जनरली क्या होता है, थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है ना। तो आप ये लगा लीजिएगा कि 50% इधर आप देखें तो 192 है, तो इधर 180 भी कई बार गया है, कभी 170 भी गया हुआ है, कभी आपका 200 भी गया हुआ है, तो मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, फिर जैसे सर ने बोला कि पेपर पे डिपेंड करेगा, अगर पेपर कैलकुलेटिव है, ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, तो वो उसी हिसाब से कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इतने बच्चों को बुलाना है, ऑन एन एवरेज 1:5 का ही रेशो रहता है, तो 1:5 का रेशो है, तो अगर उनको जितनी वैकेंसीज हैं तो 5 को ही कॉल करना इंटरव्यू के लिए, तो उस हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग सीरियस नहीं होने वाले हैं कि कितने मार्क्स लाने हैं, वो डिपेंड करेगा पेपर टाइम, लेकिन ये मान के चलो कि आप अपना 60 to 65% करें कम से कम, क्योंकि उसमें गलत भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो 60-65 अगर करते हैं हम लोग तो शायद ऐसा लगता है हम सेफ जोन में चले जाएंगे, कोई भी मतलब ब्रांच हो फिर, है ना। ठीक है सर, इसके बाद जैसे हम लोगों का नेक्स्ट जो होगा सर बताएंगे मैकेनिकल का। एक बार देखिए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वेटेज की बात करी जाए, एक्चुअल में बार्क का जो पेपर है वो आउट नहीं होता है, आपको पता है ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है, और कभी भी बार्क ने पेपर बाहर नहीं दिया है, तो सब कुछ जो भी डेटा हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड डेटा हैं जो हमने हमारे स्टूडेंट से निकाले हैं या इधर उधर गूगल करके देखे हैं, क्योंकि बाहर का पेपर बाहर तो आता नहीं है, तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता चलते कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस और हमारे स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिए हैं उनके बेसिस पे सर ये डेटा लिए हैं हमने। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करी जाए तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमेशा मेजर पार्ट रहा है, गेट में, ईएससी में, लगभग हर एग्जाम में इसका मेजर पार्ट रहा है, तो बार्क में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, 11 to 14 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन का भी अच्छा वेटेज है, 7 to 10 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन 5 to 7 क्वेश्चन। तो मेजर अगर अपन बात करें, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो आपका प्रोडक्शन हो गया 15 to 18 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स 12 to 14 क्वेश्चन, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 11 to 14 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन 7 to 10। हाँ, एक और खास बात है, जैसे हीट ट्रांसफर की बात करी जाए तो हीट ट्रांसफर का गेट में इतना अच्छा वेटेज नहीं रहता, BARC में तो इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर पे काम होता है, तो फिन्स पे, हीट एक्सचेंजर्स पे, इन पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो 7 to 10 क्वेश्चंस के आसपास इसका वेटेज है। और मैथ्स जो है वो गेट में ज़्यादा फोकस्ड रहता है, लेकिन BARC में ऐसा देखा गया है कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गेट के कंपैरिजन में देखें तो मैथ्स पे उतना फोकस बात नहीं करता है, ठीक है। तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेट 5 to 8 क्वेश्चंस का वेरिएशन रहता है, क्लियर है। तो अगर मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका सोम हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मो प्लस एप्लीकेशन और प्रोटेक्शन, ये आपका लगभग 60% जो वेटेज है वो कवर करते हैं, ठीक है। मीन्स 60% वेटेज मीन्स 60 क्वेश्चंस, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब इनमें बाकी ब्रांचेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको सर बताएंगे कि उनमें क्या, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। फिर उसके बाद देखते हैं फिर कैसे तैयार करना है ना, फिर एक एक करके हम लोग देखिए। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप सबको ही पता है ये तीनों ब्रांचेस के लिए
ये एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, डबल ई के लिए भी है, ईसी के लिए भी और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है। तो आप देखिए इसमें जैसे अगर हम डबल ई की बात करें या ईसी की बात करें, है ना, या इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको पता है नेटवर्क है, डिजिटल है, कंट्रोल है, सिग्नल है, तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ब्रांचेस। जैसे सर ने बोला कि थोड़ा सा इसका पैटर्न भी गेट जैसा रहता है, मतलब गेट जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें ना, और इवन अभी थोड़ी देर बात करने वाले हैं कि कितना % गेट का भी क्वेश्चन आ जाता है। खैर, अब जैसे इसमें हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, अगर मैं डबल ई की बात करूं तो आपको इसमें जैसे कि नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चंस दिखेंगे, काफ़ी कंट्रोल सिस्टम से भी दिखेंगे, जो आपका कोर है जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इवन आपका जो पावर सिस्टम हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि सर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हो सकता है इससे थोड़े कम आए, क्योंकि जैसे गेट में भी आप देखते हैं कि डी से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एनालॉग से भी ठीक ठीक क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो यहाँ से आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 4-4। लेकिन अगर आप बात करें मेन कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये काफ़ी कुछ कवरअप करने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट। डबल ई की बात करें तो ज़्यादातर आपको इन्हीं से क्वेश्चन दिखेंगे, बट हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनसे नहीं आएंगे। और फिर पेपर है, कुछ भी पॉसिबल है, मतलब अभी तो हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, टेंटेटिव है, कल को हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है, आपके EMFT से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं, तो कुछ भी पॉसिबल है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा को देखें तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा आपने गेट में भी ऑब्जर्व किया होगा। और मैथ के भी आते हैं, बट मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गेट में आपके 15 नंबर तक की मैथ आ जाती है, तो ऐसा यहाँ नहीं दिखेगा कि आपको 15% मैथ आ जाए, अगर परसेंटेज में बात करें तो इतना नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, या आप ऐसे कह लें कि 2-4-5% आपको मैथ भी दिखेगी, ठीक है। अगर मैं ईसी की बात करूँ तो फिर से वही बात आती है कि गेट को अगर उठाएं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ईसी में अगर बात करें तो आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, EDC है, ठीक है ना, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इसमें EMFT भी आपका है ना, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, या तो ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं इसमें अगर इनको हम ऑब्जर्व करें तो ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेशन जो है, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये क्वेश्चंस, ये इन पार्ट से आपको एक तो EMFT, देन आपका कहीं ना कहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये कम्युनिकेशन, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सबसे ज़्यादा आते हैं अगर आप पेपर को देखें। इवन आपके कोर सब्जेक्ट भी हैं ये। उसके बाद फिर जैसे नेटवर्क हो गया, फिर आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें इसी तरीके से अपनी तैयारी भी रखनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गेट को माइंड करके चलना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, खूब नेटवर्क आती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बोल सकते हैं। इसमें फिर इनके जो दो कोर सब्जेक्ट्स हैं, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी दिखेंगे। और उसके बाद इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं गेट में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ओवरऑल अगर एक हम ये देखें कि कहीं ना कहीं अगर हम पेपर की बात करें ना, तो मेन इसमें सर क्या रहता है कि जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले बोल भी रहे थे कि गेट के ही क्वेश्चंस, गेट का ही पैटर्न रहता है। तो हम लोग गेट के बारे में करते ही रहते हैं, ऑल टाइम गेट करते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सब्जेक्ट वहाँ पे और जो आपका कोर है, ऑब्वियस सी बात वो ज़्यादा आएगा, और फिर जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं वो उसी रेशियो में थोड़े थोड़े कम आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से होने वाला है। अब मैकेनिकल की तैयारी कैसे करेंगे, क्या हम लोग यहाँ लॉन्च करने वाले हैं, ये आपको सर बताएंगे। उसके बाद फिर हम EEC के बारे में बताते हैं। डियर देखिए, जैसे कि हम लोग अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रिपरेशन सेट जी आपको क्या फॉलो करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज से 12 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, और अप्रोक्सीमेट इसका जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का सर, वो है मिड ऑफ सितंबर। तो कुल मिला के आपके पास 2 महीने का टाइम है, और ये 2 महीने में आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसके बारे में हम मेजर बात करने वाले हैं। डियर, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करी जाए या फिर ओवरऑल में बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट सर इसमें 20% वेटेज गेट प्रीवियस क्वेश्चंस का रहता है। बिल्कुल सर, 20% तो आराम से। यस, तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने ये बातें करी, और ये पता चला है कि अप्रोक्स 20% वेटेज गेट प्रीवियस क्वेश्चन का रहता है। मीन्स अगर आप पिछले 20 सालों के गेट के पेपर सोल्व कर लेते हैं, तो अप्रोक्स बात करें 60 मार्क्स 70 मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे। और पैटर्न जो है वो उसी बेसिस का रहता है। मीन्स आगे के जो बाकी जो 240 मार्क्स बचते हैं, 230 मार्क्स बचते हैं, उनका जो पैटर्न है वो भी लगभग गेट के पैटर्न का ही रहता है। थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव भी आ जाता है कई बार, क्योंकि डियर
2 घंटे का टाइम है, गेट में आपको पता है 3 घंटे और 65 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा भी होता है गेट के एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि टाइम बचा देता है वो। बिल्कुल जैसे आप सर ने बोला 20%, तो कई बार तो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं क्वेश्चन, एज इट इज वही। तो मान लो अगर ऐसे आपको 15 क्वेश्चन ही मिल गए अगर, तो आपका टाइम तो बच ही रहा ना ये। तो आप इतना ऐसे पढ़ो कि आपको थोड़ा सा याद भी रहे कि इसका आंसर क्या आ रहा था, ताकि उससे आपको फायदा मिले। क्योंकि सर ने बोला इसमें स्पीड मैटर करेगी, और पेपर लगभग गेट जैसा रहता है। बिल्कुल। और 2 घंटे 100 क्वेश्चन, वहाँ 3 घंटे 65 क्वेश्चन, तो मैनेज करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, बट फिर एग्जाम निकालना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो 15-20 क्वेश्चन का जो खेल है सर, वो हमें ऐसा रखना है कि अगर मिल जाते हैं एज इट इज करे हुए, तो शायद अपना काम हो जाए। बिल्कुल, आप उनमें टाइम बचा सकते हो। और ये कब तभी होगा, देखो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लिए, आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व नहीं करते सर, और सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं रहता है। अगर आप अपने हाथ से सोल्व करेंगे, पिछले 20 सालों के पेपर अगर अपने हाथ से सोल्व कर लिए, तो कई क्वेश्चंस के आंसर सर दिमाग में बैठ जाते हैं और क्वेश्चन देखते ही याद आ जाते हैं कि इसका आंसर ये है, तो वो आपका टाइम बचा देगा। क्योंकि डियर, आपको स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी विद एक्यूरेसी। ये नहीं है कि स्पीड में ही चले जा रहे हैं और क्वेश्चन धड़ाधड़ गलत हो रहे हैं, है ना। अप्रोक्स आपको 50-60% स्कोर करना है। 60 तो कम से कम, बिल्कुल 60 यस एकदम बिल्कुल। अगर आपको सेफ जोन में जाना है और किसी वजह से आपके पास गेट का अच्छा स्कोर कार्ड नहीं है, तो अप्रोक्स 50-60% इनको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो एक्यूरेसी विद स्पीड। अब डियर, आपको एक बात ये तो पता चल गई कि आपको प्रीवियस 20 ईयर गेट के सारे पेपर सोल्व करने हैं, क्योंकि जैसे सर बता रहे हैं कि कई क्वेश्चन एज अ टिथ आपको देखने को मिल जाएंगे, डिट्टो कॉपी मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो वो आपका हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं, क्यों सर? हाँ बिल्कुल, उसी लेवल के आएंगे, तो फिर अब टाइम तो चाहिए होगा करने को। और मान लो अगर आप 100 क्वेश्चन गेट के अगर टाइप के 100 क्वेश्चन मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता 2 घंटे में हो पाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उनको भले आपके कंसेप्ट अच्छे हों और आपको, तो कहीं ना कहीं हमें क्या प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और अगर जैसा मैंने बोला, बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, और सर ने बात ही क्लियर कर दी कि हमें रटने नहीं क्वेश्चन है कि 20 साल के रट के जा रहे हैं, हम लोग उनको अच्छे से लगाएं तो ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उनको याद रखना है, उनके ऑप्शन याद रखने हैं, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को हम सीरियसली कर लेते हैं तो बिलीव में हमें याद रहता है वो। और उसका आंसर इतना तो याद रहेगा, यार इसका बी आ रहा था यार, कि 45 आ रहा था, इसका आंसर इतना आ रहा था। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा टिप्स मिल जाएंगे सर, ये प्रेडिक्शन ही है, उसी टाइप के आते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप गेट के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको उस टाइप के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 20 सालों के पेपर सोल्व करेंगे, तो आपकी सारी सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया ना कि जो गेट के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इवन ऐसा होता है बहुत बार, तो गेट में तो क्या होता है, थोड़ा सा नयापन भी रहता है क्वेश्चन है ना, कई सारे क्वेश्चन उसमें भी मतलब रिपीटेड होते हैं। लेकिन इस पेपर में आप देखेंगे कि गेट जैसे ही पेपर होगा, मतलब कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, बस डेटा वेटा चेंज होगा, आपको ये नहीं सोचना करना कैसे, पहले से पता करना क्या है। बिल्कुल, मतलब ये करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें अप्रोच लगानी है। अब सोचो अप्रोच का टाइम तो बची गया, यानी कैलकुलेशन की बची काम। यस। तो गेट में क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सोचना पड़ता है यार ये करें या इसमें क्या स्ट्रेटजी लगाएं, ये सही रहेगा नहीं रहेगा, लेफ्ट राइट करना पड़ता है। बट यहाँ लेफ्ट राइट का कोई चक्कर ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, पहले से पता रहेगा। बट उसके लिए वही जो सर ने बोला कि हमें 20 ईयर्स के कम से कम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एक बार गेट के। बिल्कुल, आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस तो मस्ट हैं अगर आपको BARC का एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। और डियर, ये जितने भी डेटा की हम बात कर रहे हैं, ये सारे अप्रोक्स हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का पैटर्न अगर हम लोग प्रिडिक्ट करें तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके प्रीवियस पेपर हमारे पास हो, और बार्क अपने पेपर कहीं बाहर लीक नहीं करता है। तो ये जितने भी डेटा हम आपको बता रहे हैं, ये सारे अप्रोक्स हैं, लेकिन होगा इसी टाइप का। क्योंकि सर अगर पिछले सालों के इतिहास की बात करी जाए तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ इसी टाइप का पैटर्न रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम में दिए एग्जाम, तो पता है ना, जब हम लोग देते तो और ज्यादा था। अभी तो थोड़ा रिसेंटली थोड़ा कम कर दिया गेट का। इस टाइम तो सर मैंने जब एग्जाम दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 40% गेट के ही सेम क्वेश्चन। यस सर तो इंटरव्यू दे के आए थे, सर ने बताया कि उनके एग्जाम के टाइम में 2011 था या 12 सर जब दिए थे, तो उस टाइम मतलब बता रहे हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन एज इट इज मतलब गेट के ही आ रहे थे। बिल्कुल, तो वो चीजें क्या है ना कि वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बट अब धीरे धीरे करके क्या हो रही है, चीजें थोड़ी सी मॉडरेट अपडेट हो रही हैं, तो अभी भी लेकिन वो पैटर्न लगभग वही फॉलो कर रहे हैं कि गेट का तो आने आना है। अब कैसे हम लोग करने वाले हैं, कैसे आपकी हेल्प करेंगे, वो अब सर बताएंगे थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, अब ये तो सारी बातें होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में और बार्क की हिस्ट्री के बारे में। अब इस प्रिपरेशन में इंजीनियर्स एकेडमी की टीम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। डियर, हमने एक प्लान बनाया है
14th ऑफ जुलाई मीन्स वेडनेसडे से हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें बार्क के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम ये सीरीज लेके आएंगे। और अप्रोक्स सर पर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो लगभग जैसे एक्चुअली में क्या है, अगर हम तीनों ब्रांच की बात करें, खासतौर पर मैकेनिकल की और डबल ई की, ईसी की और इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो ऑन एन एवरेज 10 सब्जेक्ट होंगे सर। Yes, sir. 10 मान लेते हैं ना, तो हो सकता है किसी में 11 भी हों, तो 10-11 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि हर सब्जेक्ट में लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 100 ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले सेट करा कि 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो 100 मतलब ये मानो आपकी 1000 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 1000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पूरी तरह से हम लोगों को लग रहे हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को मेरे साथ करते हो प्रैक्टिस के साथ, मतलब 100% एग्ज़ाम आपका निकलना चाहिए। बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे सर ने बताया, हम पर ब्रांच वाइज बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 प्लस क्वेश्चंस सोल्व कराने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चंस आपको इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, है ना। और ये सीरीज हम लेके आ रहे हैं 14th ऑफ जुलाई वेडनेसडे से, और ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। इसमें ये हम कुछ प्रीवियस गेट के क्वेश्चंस भी उठाएंगे जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो आ सकते हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, और बार्क के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी होंगे। मतलब बहुत ही बेहतरीन सीरीज आने वाली है। और इससे एक बात तो डेफिनेटली ये तो हो जाएगा कि आपकी सारी ब्रांच अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। अप्रोक्स जैसे सर ने बताया कि हर ब्रांच में लगभग 10 मेजर सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स 10 हैं, तो अप्रोक्स हर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चंस लगाएं तो 1000 प्लस क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। और सर इसके बारे में, ये जो सीरीज अपन लोग लेके आ रहे हैं, इसके बारे में क्या किस तरीके से क्लासेस रहेंगी, कब ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और इसका कौन सी सब्जेक्ट कब चलने वाली है, वो सर बच्चों को कैसे पता चलेगा? देखिए, ये सीरीज़ ऐसा ने बताया जैसे 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी, वेडनेसडे से, है ना। लेकिन ये सीरीज़ में कौन सा सब्जेक्ट होगा या कितनी देर क्लास चलेगी, इसके बारे में आपको कल पता चल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन कल आपके पास आ जाएगा इंजीनियर्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि 14th जुलाई को BARC का कौन सा सब्जेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको कल पता चलेगी, कल इन द सेंस सॉरी 13 जुलाई को, 13 जुलाई को आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके पास 14 जुलाई को कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है सर। ठीक है डियर, तो सर ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। आई होप आपके BARC से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, और हम लोग आपकी क्या हेल्प करने वाले हैं। तो डियर 14th ऑफ जुलाई को वेडनेसडे से आपका ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो तैयार रहिएगा, आपका पूरा रिवीजन हम कराएंगे, हम मेहनत करेंगे, आपके लिए सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। और उसके लिए हम पूरा गाइड करेंगे, हमारी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम पूरी आपके साथ है। और भी आपका कोई डाउट है BARC के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखो, कमेंट किया करो। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अपने स्टूडेंट हैं, मतलब कमेंट करा करो आप। जैसे पता नहीं हम लोगों ने ऑनलाइन पता नहीं कितने स्टूडेंट पढ़ा दिए, Yes, तो sir. मैं खासतौर पर बोलना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप उसमें पूछा करो कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है डरते हैं कि यार कमेंट करेंगे, पता नहीं सर क्या सोचेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें कमेंट करो, क्योंकि देखिए ध्यान से आजकल समय ही कमेंट वाला है, ठीक है ना। तो करना पड़ेगा आपको भी। तो इससे पता चलता है, कल को बसंत सर हैं, हजारों लोगों को पढ़ा चुके हैं, मैं भी हजारों को पढ़ा चुका, इवन ऑनलाइन भी सर। यस सर। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिएगा ताकि पता चले दुनिया को भी, जो हम लोग को नहीं जानते हैं, कम से कम हम लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कमेंट करें, मैं देखता हूँ हमारे में कमेंट्स कम रहती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इंप्रूव करें, और जो लोग पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं हम लोगों से, वो पढ़ेंगे, वो जान जाएंगे समय के साथ, ठीक है ना। तो कमेंट आपका जरूरी है, और लाइक भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तब जाके कहानी क्या है ना कि और बेटर रहेगी, मोटिवेट होते हैं हम लोग, और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। और नर्सिंग सर अभी मेरे को एक चीज़ और बता रहे थे कि सर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट BARC में हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनके साथ आपको भी रूबरू कराएं, बिल्कुल। तो वो अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि BARC में क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, और क्या क्या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या मिलता है, कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो इसके बारे में भी हम सारी बातें आपसे करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सर स्टूडेंट पे डिपेंड करती हैं कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं। एफर्ट हम डाल रहे हैं, लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत करनी है। तो डियर 14th ऑफ जुलाई इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, और क्लासेस का शेड्यूल आपको 13th ऑफ जुलाई को मिल जाएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं 14th of July. हाँ सर, थैंक यू। Thank you dear, thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.